Good morning, students. I am Rajeshwari Patro, primary teacher from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to the EVS class. My dear students, in our today's class, we are going to make a report on a vegetable seller nearest to your area. Okay? So आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. आप अपने अगल बगल में जो भी कोई एक ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी बेचने वाले से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे और उसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. तो बच्चों, मैंने एक सब्जी वाले से पूछा था व्हाट इज़ हिज और हर नेम. वो जो सब्जी वाले का नाम क्या था? वो सब्जी वाले का नाम था मोहन. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी द वेजिटेबल सेलर नेम इज़ मोहन कुमार. ओके. हाउ मैनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस. उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 5 मेंबर्स इन हिज फैमिली. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर एट होम? देयर आर 3 चिल्ड्रन एट होम. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the names of 3 children? उनके बच्चों का नाम क्या है? So the name of 3 children are Tinku, Rupali and Sunita. Okay? Who all help in the work of selling vegetables? उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य उसको वेजिटेबल से बेचने के काम में सहायता करते हैं? His wife and eldest son help the vegetable seller to sell vegetables. ओके. उसकी पत्नी और उसका सबसे बड़ा बेटा जो है वे दोनों वो वेजिटेबल सेलर मोहन को मदद करते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज who all stay with the vegetable cart और sit in the shop. अब बताइए कि उसके साथ वो जो ठेला लेके जाता है या फिर जहाँ पर भी उसका दुकान है उसके साथ पूरा दिन भर कौन रहते हैं? सो his eldest son leaves himself all day long. पूरा दिन उसके साथ खड़ा रहता है. What vegetables do they sell? वो कौन कौन से वेजिटेबल्स बेचते हैं? So the answer is the vegetables that they sell are potato, onion, brinjal, tomato, beans, peas. Okay. Now what time do they start their work? वो दिन के कौन से समय से वो अपना कार्य शुरू करते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा दे स्टार्ट देयर वर्क एट 6:30 AM. वो दिन के 6:30 बजे उनका काम शुरू करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क. दिन में कितना घंटा तक वे काम करते हैं? सो दिन में लगभग 10 घंटा वह काम करते हैं. यानी कि सुबह 6 बजे जाते हैं तो जब लगभग सब्जी ख़त्म हो जाती है उस समय वो ठेला लेके अपने घर वापस हो जाते हैं. ठीक है. सो अभी उनको पूछना है कि वो जो वेजिटेबल्स जो सब्जी मंडी से लाते हैं वो कौन सा सब्जी मंडी है और वो सब्जी मंडी से वो जो वेजिटेबल्स लाते हैं उसका प्राइस के बारे में भी हम पूछेंगे. तो वेजिटेबल वन हम मान लीजिए कि पटाटो लेते हैं. ठीक है. नेम ऑफ द वेजिटेबल इज पटाटो. द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स वो जहाँ से सब्जी मंडी से खरीदता है वेजिटेबल को वो कितने का होता है प्रति किलो? सो इट इज़ ऑफ ₹16. वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? सब्जी मंडी बार वाला सब्जी मार्केट से वो वेजिटेबल्स खरीद कर लाता है. ठीक है. हाउ मच ऑफ द वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम? एक साथ वो कितने किलो का वेजिटेबल्स खरीदते हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा 200 kilograms. ओके. इन विच मंथ डज दिस वेजिटेबल
यूजुअली कम। आपको पता है आलू पूरा साल भर हमें बाज़ार में उपलब्ध होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसे होते हैं जो कि साल के कुछ महीनों तक ही हमें बाज़ार में मिलते हैं और उसका उत्पादन भी कुछ ही महीनों के लिए होती है। जैसे कि हरा मटर आपको पता है वो सर्दी के सीज़न में आती है और जैसे ही सर्दी ख़त्म हो जाती है तो मटर भी बेचना बंद हो जाती है। उसी तरह आम और वाटरमेलन ये सब कुछ कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं और ये पर्टिकुलर एक सीज़न में आएंगे और सीज़न ख़त्म होने के बाद ये सब्जियां भी और नहीं बिकेगी। ठीक है। द नेक्स्ट वेजिटेबल इज़ वेजिटेबल 2 ओनियन। ठीक है। और द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, जैसे कि आपको पता है आजकल ओनियन बहुत ज़्यादा रेट में बेच रहा है, ये लगभग 70 रुपये प्रति किलो का बेच रहा है। सो ये कौन से मार्केट से आती है? ये बेगूसराय मार्केट से वो लाते हैं। ठीक है। वो एक साथ, जैसे कि आपको पता है ये बहुत महंगी है, तो जब सामान महंगी हो जाती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, जब सामान सस्ती हो जाती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे कि मान लीजिए फूल गोभी का किलो, ठीक है, फूल गोभी जब 80 रुपये प्रति किलो बेचते हैं तो हम घर में आधा किलो या 1 किलो गोभी लेके आते हैं, लेकिन वही अगर जब 20 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो क्या करते हैं हम एक साथ 2-3 किलो उठा कर लाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बाज़ार में इसका प्राइस कम हो जाती है तो हम लोग उसको ज़्यादा अमाउंट्स का क्वांटिटी का खरीदते हैं, लेकिन जब वो प्राइस जब हाइक हो जाती है, प्राइस जब ज़्यादा हो जाती है तो हम कम अमाउंट का खरीदते हैं। ठीक है। सो ओनियन भी और ऑल अराउंड द ईयर, मतलब साल के हर एक महीने में मिलती है, लेकिन इसके प्राइस के अनुसार कभी कभी ये बाज़ार में ज़्यादा बिकता है और कभी कभी बहुत कम गिने चुने वेजिटेबल सेलर के पास ही मिलते हैं। बिल्कुल उसी तरह टमाटो प्रति रुपये किलो 35 से 40 रुपये। वो कौन से मार्केट से लाते हैं? वो बढ़ैया के मार्केट से लाते हैं। ठीक है। और वो कितने किलो लाते हैं एक साथ? वो लगभग 25 किलो टमाटर लाते हैं, क्योंकि आपको पता है टमाटर क्विकली स्पॉइल हो जाती है। क्विकली स्पॉइल हो जाने के कारण क्या होती है कि ये ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का खरीद लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास तो इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सड़ जाएगा, ताकि नुकसान हमें होगी। इसीलिए ये 25 किलो जितना ज़रूरी है उतना किलो का खरीदा जाता है। ठीक है। और ये कौन कौन से महीने में ज़्यादा बिकते हैं? ये तो साल भर में मिलते हैं, लेकिन जुलाई टू दिसंबर सर्दी और बारिश के सीज़न में ये कुछ ज़्यादा ही बिकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आपको होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये टेबल भी आपको फिल करके भेजनी है। थैंक यू वेरी मच।